राजपूत, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। रूल ऑफ लॉ इस देश में चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में चलता है, स्वायत्त संस्थाएं इस देश में एज पर रूल ऑफ लॉ काम करती हैं और हाईकोर्ट ने भी आपको यही कहा। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी अपनी लापरवाही का ठिकरा किसी पर फोड़े, कितना जस्टिफाइड है ये? गरिमा जी नमस्कार और सारे साथियों को भी नमस्कार। आप एक चीज तो मानेंगे ना, हाँ, कि या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए, या तो आप किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है यहां पर एक बात आ रही है, हाँ, कि लोग हमसे कहते हैं कि साहब हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, फलाने ने ऐसा किया। हम तो एक ही बात पूछते हैं आपसे, छोटी सी बात हमें बता दीजिए कि जिस रूल ऑफ लॉ के तहत हमारे ऊपर 1800 करोड़ का नोटिस आप दे रहे हैं, उसी रूल के तहत आप 4600 करोड़ का बीजेपी को भी दे दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, फिर आप ये कह दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी चंदे से का चंदा कर मुक्त नहीं है। तीसरी बात, जब आप स्वायत्त संस्थाओं की बात करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो सड़क पर आकर के न्याय मांगते हैं और उसमें से 2 चीफ जस्टिस भी बनते हैं, आपको पूछना पड़ेगा कि साहब ये लोग कौन है, ये लोग क्यों सड़क पे आके न्याय मांग रहे हैं। उसके बाद आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की डेट से पहले अमित मालवीय नाम का जो भारतीय जनता पार्टी का हेड है सोशल मीडिया का, वो शख्स कैसे चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देता है। आपको यह भी पूछना पड़ेगा उन्हीं स्वायत्त संस्थाओं में कि ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की रेड सिर्फ 95% विपक्षी दलों के खिलाफ ही क्यों पड़ती है। हाँ। और इन तीनों की जब रेड किसी व्यापारी की यहां पड़ती है तो उनके यहां से चंदा जो है लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या कैश के जरिए भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों मिल जाता है। लेकिन सुरेंद्र जी, आज तक आपने इतिहास सारे सवाल आपके सिर माथे, लेकिन ये बताइए ना कि 4 डेट्स लगी हाईकोर्ट में, 4 याचिकाएं आपने लगाई। पहली 8 मार्च को खारिज हुई, दूसरी 13 मार्च को खारिज हुई, तीसरी 25 मार्च को खारिज हुई, चौथी 28 मार्च को खारिज हुई। और कोर्ट ने कहा कि बेनामी लेन देन मिला है, इनकम टैक्स अधिकारियों के पास पुख्ता सबूत हैं आपके खिलाफ एक्शन के। ये तो कोर्ट ने कहा ना। हाँ, मैं तो आप देखिए, मैं हाई कोर्ट पर इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वही बेनामी जो हमारे पास मिला है ना, कैश का, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए का मिला है तो आपने 1800 करोड़ लगा दिया। उनके पास तो 10,000 रुपए का मिल रहा है तो उनके खिलाफ आप 4600 करोड़ लगा लो ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो चीज, जो इनकम टैक्स वाले काम कर रहे हैं, जो 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 बातें कर रहे हैं, वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड रखें। भाजपा के लिए सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए क्यों रख रहे हैं? ठीक है, तो ये तो मानिए ना सुरेंद्र राजपूत की आपने समय से इनकम टैक्स, आपने अभी कहा कि या तो ये डिक्लेयर कर दें कि राजनीतिक पार्टियों का चंदा टैक्स के दायरे से मुक्त नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा ना कि आपको 2021 में नोटिस मिला, 2023 में नोटिस मिला, अब आप जाकर नींद से जाग रहे हैं। क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया आपने समय से? यही तो मैं आपसे आप उसी बात पे आ जाइए। हाँ। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि नोटिस हमें मिला, जो नोटिस हमें मिला वही नोटिस भाजपा को क्यों नहीं मिला। हमें 1994 से लेकर के आज तक नोटिस, आज 1994 सीताराम केसरी जी मर गए, हमारे यहां मोतीलाल बोरा जी एक्सपायर हो गए, लेकिन हमें अभी तक कभी नोटिस नहीं मिला। अचानक से हमें नोटिस का सीरीज क्यों आने लग गई? हम यहां पे टेक्निकल डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं। टेक्निकल डिस्कशन हमारे लोग इनकम टैक्स में भी करेंगे और हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। मैं यहां पर आपसे पॉलिटिकल बात करने बैठा हूं कि आज चुनाव के समय ही हमारे खाते फ्रीज क्यों, चुनाव के समय ही हमारे पास इनकम टैक्स के नोटिस क्यों? जो कमी हमारे इनकम टैक्स के कागज में है वही सेम कमी भारतीय जनता पार्टी के इनकम टैक्स के कागज में है। उनको हमसे क्या नाम, जब आप इनकम टैक्स वाले सवाल करते हैं तो भाजपा से राम की स्पेलिंग पूछते हैं, भाजपा के सहयोगी पार्टी से सीता की स्पेलिंग पूछते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव से। तो फिर आप ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि इनकम टैक्स, आप ये कह रहे हैं ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर ही रहा है बीजेपी की, ये आपका आरोप है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है, और फिर अदालतें जो राहत नहीं दे रही आपको, वो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की।
नहीं, हम अदालत के लिए, मैंने कहा कि हम भाजपा से राम की स्पेलिंग पूछते हैं, कांग्रेस से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, आप समझ लीजिए। बाकी हाई कोर्ट पर हम कोई क्या नाम ना आरोप लगा रहे हैं ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम तो कह रहे हैं कि चुनावी कानूनी लड़ाई हम कानून की तरीके से लड़ेंगे, छोड़ दीजिए एक तरफ। हम तो कहते हैं कि ये सारी चीजें चुनाव के समय ही क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्ड नहीं चल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हताश है, भारतीय जनता पार्टी निराश है, अपने हार के डर से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी कभी इनकम टैक्स को आगे करती है, कभी ईडी को आगे करती है, कभी सीबीआई को आगे करती है, और हमको तो ईडी से क्या नाम परेशान करती है, और इनके अपने गुरु प्रकाश जी के जो अपने सांसद लोग हैं उनको सीडी से परेशान करती है। हाँ। जैसे वो हरियाणा वाले की सीडी है, जैसे वो बाराबंकी वाले की सीडी है, जैसे कोई संजय जोशी जी थे उनकी सीडी थी। तो अपनों को ईडी क्या नाम, अपनों को सीडी से और दूसरों को ईडी से परेशान करने का जो ये नया तरीका है इन लोगों का, जनता सब देख रही है। हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये इन लोगों का भ्रम है। तो सुरेंद्र राजपूत 2024 इस तौर पर ऐतिहासिक हो सकता है क्या? सुरेंद्र राजपूत, मैं एक और सवाल पूछती हूं आपसे, ये दुस्साहस कहिए या साहस कहिए, क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बार 2024 में ये ऐलान कर सकता है कि भैया लड़ लीजिए चुनाव, आप 400 पार क्या 500 पार ले जाइए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वी आर नॉट फाइटिंग इलेक्शन इन 2024? नहीं, हम ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हाँ। इस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को हम बिल्कुल डिसअप्रूव करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस लम्हे में जिंदा हैं, तुम इस लम्हे में जिंदा हो, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हमें चुनाव जनता लड़ाएगी, और इन आतताइयों को और मायावी ताकत वाले लोगों को जनता, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, का मुंह दिखाएगी। गुरु प्रकाश भाई, क्यों ये जो आरोप है कि आप सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे थे आप, क्या पूछा जाता है बीजेपी से, कौन सी स्पेलिंग पूछी जाती है? बीजेपी की सहयोगी पार्टी ब्रजमोहन जी से सीता की स्पेलिंग पूछते हैं, और कांग्रेस से चेकोस्लोवाकिया की पूछते हैं।